हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे फॉर जूनियर सुपर टेट। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करिएगा और वीडियो समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दिया है, चित्र में OM परपेंडिकुलर है AB के, त्रिज्या OC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर। OM की माप क्या है? देखिए, यहाँ हमें OM की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें OC जो है, त्रिज्या दी है, OC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो ये OA भी तो इसी सर्किल की त्रिज्या होगी। तो OA बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अगर कोई सर्किल है, उसका सेंटर ये O पॉइंट है, ये AB अगर क्वाड है जिसे हम जीवा बोलते हैं, इस पे अगर O सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करी जाती है तो ये G पॉइंट पे यहाँ मिल रही है, तो ये इस कॉर्ड को बराबर बराबर भाग में डिवाइड करती है। तो यहाँ OM जो है AB पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर AM बराबर हो जाएगा MB। ये बराबर बराबर इसने डिवाइड कर दिया है, तो AM की वैल्यू निकल के आएगी AB बटे 2। AB की वैल्यू हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, AB 8 बटे 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज AOM की अगर बात करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। तो ये AO जो है, ये इसका कर्ण होगा, AM इसका बेस होगा, OM इसका लंब होगा। तो इसकी हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाएंगे, तो OA का स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। क्लियर? OA का स्क्वायर, OA हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, AM है 4 का स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। हम सॉल्व कर लेंगे तो 25 16 प्लस OM स्क्वायर, OM की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु 0,0 तथा x बराबर 6 और y बराबर 8 के बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी? यहाँ पर एक फिगर हम बना रहे हैं। ये x एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, ये y एक्सिस है। मूल बिंदु 0,0 है। मूल बिंदु से x बराबर 6, यहाँ पर x बराबर क्या है? 6। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,0, हम A पॉइंट मान लेते हैं। इसी तरीके से y बराबर 8, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,8। इसे B पॉइंट मान लेते हैं। तो B से A के बीच की दूरी पूछी गई है। अगर दो बिंदु दिए हैं P, x1 y1 और एक Q दिया है x2 y2, तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है PQ बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। AB बराबर हो जाएगा रूट 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये निकल के आ जाएगा रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, हो जाएगा 36 प्लस 64 रूट 100 बराबर 10 इकाई का आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः 6,1 2,4 तथा A,B है। त्रिभुज का केंद्रक 8,4 हो तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष A,B ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर ये त्रिभुज है,
के कोऑर्डिनेट है ए बी, सी पे कोऑर्डिनेट ए के हैं 6,1, बी के हैं 2,4, सी के हैं a, b। ये इसका केंद्रक है, सी मान लेते हैं। यहाँ केंद्रक का फार्मूला बनता है, केंद्रक का फार्मूला बनता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये किसके बराबर दिया है? 8,4। ये केंद्रक हमें गिवन दिया है। देखिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 6 प्लस 2 प्लस ए बटे 3। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। यहाँ पर y1 की वैल्यू 1 प्लस 4 प्लस b पुट कर देंगे अपॉन 3 बराबर 4 के। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस ए बराबर 24, ए बराबर 16। यहाँ सॉल्व कर लेंगे 5 प्लस बी बराबर 12, बी बराबर 7। तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे सी पॉइंट के 16,7। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा कोण ADC बराबर 130 डिग्री है। यदि कोण BAC बराबर x डिग्री हो तो x का मान कितना होगा? देखिए, यहाँ पर चतुर्भुज को देखें तो ये ABCD जो है ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। और चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर एंगल बन रहा है एंगल बन रहा है ADC प्लस कोण ABC बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। ADC की वैल्यू में 130 डिग्री दी है, 130 प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। हमें ये एंगल मिल गया 50 डिग्री। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर ये O एक सेंटर है और AB इसका व्यास है, डायमीटर बनेगा जो कि सेंटर से जा रहा है, तो इसलिए ये डायमीटर है AB। तो किसी भी अर्धवृत्त में अगर एक त्रिभुज बनता है तो उसका जो शीर्ष कोण होता है वो 90 डिग्री बनता है, जो परिधि पर कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर कोण ACB क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण ACB हो जाएगा 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABC की अगर हम बात करें तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 50। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री। x की वैल्यू हो गई 40 डिग्री। ये हमारा आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया है 1.5 का होल क्यूब प्लस 4.7 का होल क्यूब प्लस 3.8 का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 4.7 मल्टीप्लाई 3.8। तो देखिए, हम इसको a बराबर 1.5 मान लेते हैं, b बराबर 4.7 और c बराबर 3.8। यहाँ हम इसकी वैल्यू ABC में पुट कर देते हैं। ये देखिए बन के आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ABC अपॉन, नीचे देखिए तो बनना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। क्लियर हो गया? अब एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो अगर हम इस वैल्यू को अपॉन में ले आएंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी के। ये पूरा फंक्शन जो है A प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम A B C की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8 से ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 10। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको फार्मूले जरूर याद रखने पड़ेंगे पेपर में, वरना क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन फार्मूले पे डायरेक्ट आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये ब्रैकेट्स पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें ब्रैकेट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर ये जो है इसे हम बार ब्रैकेट बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोलते हैं। ये छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला, ये बड़ा। तो हम स्टार्टिंग से छोटे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले को और फिर बड़े ब्रैकेट को। क्लियर। तो छोटे ब्रैकेट की वैल्यू को अगर हम पहले सॉल्व करेंगे तो 1/6 माइनस 1/7, एलसीएम ले लेंगे 42, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/42। ये वैल्यू आ गई। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/42, एलसीएम ले लेंगे 42, ऊपर आ जाएगा 21 प्लस 1 इज इक्वल टू 22/42 इज इक्वल टू 11/21। क्लियर। अब देखिए हम मंझले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 सही 1/2, इसको हम लिख लेंगे 5/2। 2 सही 1/2, इसको लिख लेंगे 5/2। 5/2 माइनस 11/21, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 42 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 105 माइनस 22 बराबर, ये आ जाएगा 83/42। 83/42। अब देखिए, अब बड़े ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4 प्लस 83/42। इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 84। 84 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 63 प्लस 166। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 229/84। क्लियर। अब आ जाएगा लास्ट में 5 माइनस 229/84। यहाँ पर हमने हर स्टेप को अलग अलग सॉल्व किया है। अगर मान लीजिए पूरा स्टेप लेके हम बार बार लिखते तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता, क्योंकि कुछ स्टेप ऐसी रहती जो बार बार रिपीट होती, जिन्हें हम आगे यूज कर रहे थे। तो इस वजह से हमने सिंगल सिंगल स्टेप लेके इसे सॉल्व किया है, तो इससे बार बार लिखने का टाइम भी बच जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ अपॉन में 84 आ जाएगा। इसका 5 से 84 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 420 माइनस 229 बराबर, ये आ जाएगा 191/84। को हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 23/84। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इसका सही आंसर। क्लियर हो गई इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। हमें यहाँ पर बहुपद बताना है, कौन सा है बहुपद पता होना चाहिए आपको। क्या है बहुपद, बोलते हैं पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल क्या होता है, एक जैसे px हम ले लेते हैं। px इज इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an a2 x की पावर n माइनस 2 अप टू a n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस a n और x की पावर 0 आएगा यहाँ पे। तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अगर हम a0 a1 a2 अप टू an माइनस 1 an की बात करें तो ये सब रियल नंबर होते हैं, कांस्टेंट नंबर। इन्हें हम कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं, रियल नंबर में बिलोंग करता है। और यहाँ पर n जो है n बिलोंग करेगा होल नंबर पे।
n बिलोंग करेगा होल नंबर पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप बता सकते हैं कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है। क्लियर? तो x यहाँ पर वेरिएबल है, x क्या है? वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखते हैं तो -2 जो है और -1 है, ये होल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, ये होल नंबर पे नहीं बिलोंग करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 0 है, एक पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? देखिए, अगर हम 0 की बात करें तो 0 मल्टीप्लाई x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 दिया है तो इसका मान क्या होता है? 1 का मान क्या होता है? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो 0 क्या है? कांस्टेंट, रियल नंबर है। 0 रियल नंबर में तो होता ही है। और यहाँ पर 0 है तो 0 होल नंबर भी होता है। क्लियर? तो इसका मतलब 0 क्या है? पॉलिनोमियल। आंसर डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो। क्लियर होगी इतनी बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, जो पेपर में आने की बहुत बड़ी संभावना होती है इनकी, क्योंकि हर क्वेश्चन लंबा भी नहीं आता है पेपर में। तो ये ध्यान रखना है कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी ध्यान रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? देखिए, लंबवृत्तीय शंकु की बात कर रहा है तो इसकी त्रिज्या r बराबर दिया है। हम इसको 3k मान लेते, k कोई कांस्टेंट है, और इसकी ऊंचाई मान लेते h 4k। क्लियर? हमें आयतन का दिया हुआ है 96 पाई। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 96 पाई। क्लियर? 1/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर 3k मल्टीप्लाई 3k और मल्टीप्लाई 4k, एच की वैल्यू 4k बराबर 96। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 और के क्यूब बराबर 96। तो के क्यूब बराबर हो जाएगा 8। दिस इम्प्लाइज के बराबर आ जाएगा 2। के की वैल्यू 2 आ जाएगी तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 6 और ऊंचाई 8। अब हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, रूट 36 प्लस 64 बराबर रूट 10, सॉरी 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? देखिए, बेलन के आधार का व्यास दिया, मतलब डी बराबर दिया है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर कितना है? 1320 सेंटीमीटर। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे आर की, एच बराबर हो जाएगा 1320 बटे 2 पाई, आर की वैल्यू 21, 1320 बटे 2, 22 बटे 7 होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 21, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 बार। क्लियर? और 2 से ये कैंसिल होगा, 660 हो जाएगा, और ये 30 बार, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 10। क्लियर? एच बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे देखिए, हम साइन ए को कॉमन कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए
प्लस 1/1 माइनस कॉस ए आ जाएगा। साइन ए को बाहर रहने देते हैं। 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये जगह 2 साइन ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए, तो 2 कॉसेक ए का सही आंसर ऑप्शन डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के। यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया है, DB बराबर x माइनस 4 सेंटीमीटर, x माइनस 4, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, EC बराबर 3x माइनस 19, तब x का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ये जो रेशियो कटेगा, जो साइड है AD रेशियो DB, वही रेशियो AE रेशियो EB इसी में होगा। क्लियर। तो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। क्लियर। तो 4/x माइनस 4 बराबर 8/3x माइनस 19, ये कैंसिल कर देंगे, 2 बार जाएगा। 3x माइनस 19 बराबर 2x माइनस 8, x बराबर आ जाएगा 11। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? देखिए, जो दूसरे वर्ष का ब्याज होता है, दूसरे वर्ष का ब्याज, आप लोग वीडियो पॉज करके अपने क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज होता है जो प्रथम वर्ष का ब्याज है, प्रथम वर्ष का ब्याज प्लस प्रथम वर्ष का ब्याज मल्टीप्लाई R%, जो भी रेट दी हुई है। तो प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है? प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है? 48 प्लस 48 गुणे 8%। क्लियर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 48 प्लस 3.84 इज इक्वल टू हो जाएगा 51.84 रुपीज। क्लियर हो गया। ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, 2 माइनस 997/999। देखिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1/3, 10 माइनस 3/5, 14 माइनस 5/7। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1998 माइनस 997/999। क्लियर। ये आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 9/7 अप टू 1001/999। अब देखिए, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, आगे कैंसिल करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 999 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1001/3। इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी
जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। देखिए इस क्वेश्चन को कुछ हम ऑप्शन से भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर इन नंबर से डिवाइड करना है तो शेष 2 बचना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 6 आएगा अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे। अब बचे यहाँ 3 ऑप्शन। हम पहले यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 5, 6, 8, 10 और 12। देखिए यहाँ पे तीनों में ऑप्शन 2 बच रहा है और हमें यहाँ पे अगर 13 से पूर्णतः डिवाइड करना है तो सबको 13 से अलग-अलग डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है? तो इसको हम 13 से डिवाइड कर लेने हम 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए 13 से 312 पूरी तरीके से डिविजिबल है। 962 भी पूरी तरीके से 13 से डिविजिबल है और 1562 ये 13 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचे 2 ऑप्शन, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस बार थोड़ा-सा हमें 2 ऑप्शन में चूज़ करने में दिक्कत होगी। तो अब हम एलसीएम देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। तो जो नंबर मिलेगा हमें 120 मल्टीप्लाई के कोई कांस्टेंट है प्लस 2। 2 क्या है? रिमाइंडर। इस फॉर्म में नंबर होना चाहिए। अब अगर हम 120 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 प्लस 2 242 आएगा, जो पहला नंबर। जबकि यहाँ 312 है तो ये भी नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 120 गुणे 8 करेंगे तो 96, 960 प्लस 2 962। ये नंबर बिल्कुल सही है। जिसे हम इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल भी देगा और 13 से पूर्णतया डिविजिबल है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए उसने 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब अगर उसे 15 अंक और मिल जाते तो उसे टोटल अंक कितने मिल जाते? 200 और वो परीक्षा पास कर लेता। तो उत्तीर्णक है कितना? 40%। तो 40% बराबर कितना दिया है? 200 के। हमें 100% निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200 गुणे 100 बटे 40 बराबर 500। इसका सही आंसर। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L पैरेलल M होगा? देखिए यहाँ पर ये जो T लाइन है ये तिर्यक रेखा है, ठीक है? और L पैरेलल M है तो इसका मतलब ये जो 3x माइनस 15 है ये जो है 2x प्लस 15 के इक्वल होगा। क्लियर? ये संगत कोण होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। इसका हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, अगर 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट करने पे, मान लीजिए ए और बी 2 नंबर लेंगे तो प्रोडक्ट करने पे 18 और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 मिलना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 18 मिलता है और 9 माइनस 2 7। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ से 3x कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 3। अब यहाँ से 2x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 1, इसके फैक्टर। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A/B बराबर दिया है, B/C बराबर दिया है, C/D बराबर दिया है। A/D ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए A/D हमें फाइंड करना है, तो हम A/B मल्टीप्लाई B/C मल्टीप्लाई C/D कर देंगे। तो 3/4 गुणे 5/7 गुणे 8/9। 4 से ये कैंसिल 2 बार जाएगा, 3 से कैंसिल 3 बार जाएगा, तो आ जाएगा 10/21। तो A/D हो जाएगा 10/21। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दोगुना है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ कह रहा है यह का मतलब विकर्ण के लिए बोल रहा है, यह आयत की लंबाई से दोगुना है। इसका मतलब 2l इज इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और इसका डायगोनल d बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी हमें चौड़ाई निकाल लेंगे। तो d² माइनस l² रूट में और बराबर ये b की वैल्यू निकल आएगी। 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर b, तो b की वैल्यू निकल आएगी 5√3। क्लियर हो गया। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा l इंटू बी, तो 5 गुणे 5√3, 25√3 इसका सही आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर a की पावर b दिया है और होल पावर c दिया है, तो इसे हम a की पावर bc लिख सकते हैं, मतलब b और c का मल्टीप्लाई, पावर का मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यहाँ पर भी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर b² माइनस c² इंटू एक्स की पावर c² माइनस a² इंटू एक्स की पावर a² माइनस b²। अब सबके बेस सेम है, तो x की पावर b² माइनस c² प्लस c² माइनस a² प्लस a² माइनस b²। कहने का मतलब ये है x की पावर अगर a दिया है मल्टीप्लाई x की पावर b दिया है, तो x की पावर a प्लस b हो जाता है। जब दोनों के बेस समान होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। क्लियर। यहाँ से b² से b² कैंसिल, c² से c² कैंसिल, a² से a² कैंसिल, x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 दी है तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में टीपीटी वृत्त सी ओ सेंटर है, आर त्रिज्या है, कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। क्लियर। यदि एंगल POA 140 डिग्री है, एंगल APT x डिग्री है, तब x का मान क्या है। देखिए एक थ्योरम होती है, मान लीजिए ये कोई सर्किल है और ये इसकी टेंजेंट है इस पॉइंट पे, ये ट्रायंगल है, तो ये एंगल जो बनेगा, मान लीजिए AC और ये B बना लेते हैं, ये CD, तो यहाँ पर एंगल APT जो बनेगा, मान लीजिए x डिग्री है, तो एंगल PDC बराबर भी x डिग्री होगा, और एंगल BPD जो है इसको हम y डिग्री मान लेते हैं, तो एंगल PCD भी y डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम यहाँ से PA से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ पर मान लीजिए किसी पॉइंट कैपिटल X पर मिलती है। क्लियर। तो एक और थ्योरम होती है, दो पॉइंट जो कि AB दो पॉइंट हैं,
एक कॉर्ड बनती है, इससे सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है वो परिधि पर बने एंगल का दोगुना होता है। मान लीजिए ये x एंगल बना रहा है तो ये 2x एंगल बनाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहाँ 140 बनना है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? और अब ये अगर हम फिगर को ध्यान से देखें, इस तरीके से बन रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से। ये x डिग्री है और ये 70 निकल के आया तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अभी जो थ्योरम बताइए, तो x बराबर 70 डिग्री इसका सही आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इस खंभे की ऊंचाई कितनी है? देखिए, मान लीजिए ये कोई खंभा है PQ, यहाँ से ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है R पॉइंट से, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये RP क्या है? परछाई है। अब ये परछाई क्या हुई? कोण जो है 30 डिग्री बढ़ गया, 45 से 30 डिग्री हो गया, S पॉइंट तक पहुंच गया। अब एंगल क्या बन गया? ये 30 डिग्री। क्लियर? SR की लंबाई जो दी है वो है 10 मीटर। क्लियर हो गया? अब देखिए, यहाँ पे इसके हाइट हम मान लेते h, हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। इतनी बात समझ में आई? देखिए, tan 45 डिग्री बराबर होगा h अपॉन RP। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 बराबर h अपॉन RP, h बराबर RP। क्लियर? इसका मतलब ये जो परछाई पहले बन रही थी 45 डिग्री पे, वो इक्वल है इस खंबे की लंबाई के। अब देखिए, tan 30 डिग्री अगर हम ले लेते हैं तो h अपॉन RP प्लस 10। इतनी बात क्लियर हुई? h की वैल्यू कितनी है? सॉरी, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। यहाँ h, RP की वैल्यू कितनी है? h प्लस 10। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये h प्लस 10 इज इक्वल टू h√3 हो जाएगा। क्लियर? तो h कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 10। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसके हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्लियर हो गया? अब ये वैल्यू हो जाएगी 10 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में अपॉन ये 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2, 2 से ये कैंसिल 10 तो आ जाएगा 5। h की वैल्यू आ गई 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया। 2/1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस मिलेगा? देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 8500, रेट दिया है 9%, टाइम दिया है हमारे पास 2/1/2 ईयर इज इक्वल टू 5/2 ईयर। हमें इंटरेस्ट का फार्मूला पता है PRT अपॉन 100। क्लियर? इसका हम फार्मूला लगा देंगे PRT का, 8500 गुणे 9 गुणे 5/2 बटे 100। तो सॉल्व करते हैं अगर हम, ये आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई 9 गुणे 5/2। ये हो जाएगा सॉल्व करने पे 3825/2।
और इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1912.5 रुपए। क्लियर? तो अमाउंट हमें निकालना है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 8500 प्लस 1912.5। इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10,412.50 रुपए। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या है? देखिए, किसी भी समीकरण का अगर हमें मूल पता करने हैं कि मूल किस तरीके के हैं, तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट विवितकर की वैल्यू पता होनी चाहिए। उससे हमें वैल्यू पता चलेगी कि मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, समान है, असमान है या काल्पनिक हैं, कुछ भी वो पता चलेगा। मान लीजिए कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, ये होता है। d की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया है। यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1 है। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b², 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो d की वैल्यू 0 आने पे जो इसके रूट होते हैं, मूल जो होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, रियल, वास्तविक हो जाएंगे और समान हो जाएंगे। क्लियर? अगर डिस्क्रिमिनेंट आपको क्लियर पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, तो इसके लिए हम एक नया वीडियो बना देंगे जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x³ माइनस 6x प्लस 7 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? देखिए, शेषफल प्रमेय हमें पता होनी चाहिए। शेषफल प्रमेय क्या होती है, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है? अगर f(x) कोई फंक्शन दिया है और बोला जाए इसे x माइनस a, x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो इसे f(x) को x माइनस a से भाग देने पर हमें शेषफल जो प्राप्त होगा वो fa प्राप्त होगा। क्लियर? ये शेषफल प्रमेय होती है। जैसे यहाँ पर दिया है x³ माइनस 6x प्लस 1 सॉरी 7, तो इसे x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर क्या पुट करेंगे, 0। तो x बराबर -1, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस, तो f ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 का होल क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7, तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 12। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। √7 माइनस √5, √7 प्लस √5, यहाँ हो जाएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो इसे हम ओपन कर देंगे तो 7 प्लस 5 प्लस 2√35 प्लस 7 प्लस 5 माइनस 2√35 अपॉन 7 माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा 2√35, तो ये ऊपर आ जाएगी वैल्यू 24/2 इज इक्वल टू 12। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है
यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? देखिए, मान लीजिए ये कोई समचतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर की दी है। ये मान लीजिए D है, D1, इसकी लंबाई दी है 24 और ये D2। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? ये 90 डिग्री पे कट करता है समचतुर्भुज में, ठीक है? तो अगर हम ए, इसको O पॉइंट ले लेते हैं और ये B, त्रिभुज AOB की बात करें तो यहाँ पे AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D1/2, तो ये 12 हो जाएगी। और D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D2 की वैल्यू तो नहीं पता अभी, हमें निकालना है, तो OB की वैल्यू क्या है? OB हमें निकाल लेंगे, OB की वैल्यू पता चल जाएगी। और AB की वैल्यू क्या है? 13। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू 144 प्लस OB स्क्वायर। तो यहाँ से OB की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। OB की वैल्यू 5 निकल आ जाएगी, तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई OB, तो 2 गुणे 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो, तो x और y का मान क्या होगा? देखिए, हम यहाँ पर y की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी? 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई और ये 2 मिल गई। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं इक्वेशन को, 1 एंड 2, माइनस 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, x की वैल्यू मिल जाएगी 2 और इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो ये मिल जाएगा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 3y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू 100 में है, हम बोले 14% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब उसे 114 रुपए में बेचा गया। तो यहाँ पर हमें 114 यूनिट की वैल्यू दी है, कितना? 2850, और हमें निकालना कितने पे है? 108 पे। 8% का लाभ रखना है, तो 108 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2850 गुणे 108 बटे 114। इतनी बात क्लियर हो गई? 114 से 2850 को काटेंगे तो आ जाएगा 25, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2700 रुपए इसका सही आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में कोण BAC बराबर 40 डिग्री, यदि कोण B तथा कोण C के अर्धक BO तथा CO हो तो कोण BOC की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में ये थ्योरम पढ़ाई थी कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये आ सकता है, हमने बताया था। तो देखिए, यहाँ पर कोण BOC की वैल्यू होती है 90 प्लस 1/2 ऑफ कोण BAC, ये कोण जो अपोजिट दिया होगा। तो 90 प्लस 1/2 BAC की वैल्यू कितनी है? 40, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। क्लियर हो गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि हम लोगों ने 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली है, और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जैसे कि नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और हम उसको
सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे नए वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को। तो मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम और वीडियो भी लाएँगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।